हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। कैसे हो आप सभी लोग? धीमी सिलाई से हो परेशान? सिलाई तेज नहीं, कमाई ज़्यादा करना है पर सिलाई धीरे आती है। सिलाई की स्पीड बढ़ाने का आसान तरीका आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आप अपनी सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ा सकती हैं। ओके, तो आइए हमारे वीडियो में आगे बने रहिए। हम आपको बताते हैं आपको कि सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। सिलाई स्लो है तो आज मैं आपको सिलाई फास्ट बना करके दूंगी कि किस तरह बनाया जाता है, आपको टिप्स दूंगी मैं। ओके, तो आइए सभी लोग का अंजलि राव ब्लॉग्स में बहुत बहुत वेलकम है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो मेरी प्यारी बहनें, नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मैं हूँ अंजलि और आप देख रही हैं अंजलि राव ब्लॉग्स। बहनों, आपको आपके साथ भी बहनों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कपड़ा अच्छा सिल लेती हो और डिजाइन भी समझ में आती है, लेकिन एक ब्लाउज को 5-6 घंटे में सिलती हो या सूट सिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, तो ये हमारा वीडियो आज का आपके लिए ही है। और जब ग्राहक आते हैं, ग्राहक बोलते हैं दीदी जल्दी चाहिए, तो आप जल्दी नहीं कर पाते हो क्योंकि घर के काम, बच्चों के काम, स्कूल भेजना, बहुत सारे काम होते हैं ना। सुबह सुबह घर के सारे काम, किचन के काम, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन, फिर उनको रेडी करो, नहलाओ धुलाओ, उनको भेजो। फिर ये सब करने के बाद भाई हमें भी तो अपना भी तो करना होता है। तो हम सुबह जल्दी उठे। ओके, हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं। मैं तो 5 बजे उठती हूँ, तो आप लोग 5 बजे उठ सकती हैं क्योंकि जितना जल्दी आप लोग जगेंगी सुबह में उतना जल्दी आपका काम होगा। तो आपको करना है कि 5 बजे उठ जाना है और 5 बजे उठने के बाद हाथ मुंह धो के फ्रेश होके नहा धो के आपको किचन में जाना है और 1 कप चाय बनानी है खुद के लिए और 1 गिलास पानी गर्म करना है। सबसे पहले आपको पानी गुनगुना पीना है, उसके बाद आपको चाय पीनी है 1 कप और हौसले और बुलंद के साथ शुरू हो जाना है किचन में। आपका किचन का काम फास्ट फिनिश करना है और किचन का काम ख़त्म करने के लिए आप रात को ही कर सकते हो। जैसे कि आप लोग इस टाइम तो मटर गोभी, आप शाम के टाइम मटर छील के रख सकती हैं, आप गोभी काट के रख सकती हैं। ओके, तो ऐसे छोटे मोटे काम आप रात को ही निपटा लिया कीजिए ताकि आपको सुबह किचन में लेट ना हो जाए सुबह। तो अब छोटे मोटे काम तो मैं ऐसे रात को ही कर लेती हूँ। हस्बैंड आते तो बैठे बैठे बातें करती हूँ और मटर आगे रख छीलने के लिए बच्चे हम सभी लोग मिलके बातें करते करते मटर कितना छील देते पता ही नहीं चलता। और जब सुबह सुबह हम बैठेंगे मटर छीलने तो वो होगा ही नहीं। तो इसलिए जो सुबह किचन का काम है सब्जियों का वो रात को कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। उसके बाद आप जल्द से जल्द आप फटाफट से, बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाएगा तो उनको फ्री करो। जैसे ही सारे चले जाते हैं स्कूल ऑफिस तो अपने पास समय ही समय मिलता है, बस वही टाइम देर होता है। जब जैसे घर से सब लोग गए फिर तो उसके बाद आप फटाफट से बर्तन धोना, झाड़ू पोछे ये जल्दी साफ करके और अपना ब्रेकफास्ट भी करना है क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम एनर्जेटिक कैसे रहेंगे। तो हमें खुद का भी ध्यान रखना है। तो आप खुद भी हेल्थी पौष्टिक आहार लें, आप फ्रूट लें। ओके, तो इससे आपका क्या होगा कि माइंड बहुत अच्छा रहेगा आपका। और आप लोग जैसे इससे फ्री हो तो आप एक और काम कर सकते हो, आप लोग रात को कटिंग कर लिया करो। मैं क्या करती हूँ, जब सब लोग सो जाते हैं ना तो रात को मैं कटिंग कर लेती हूँ। अभी आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं मैं कटिंग ही कर रही हूँ। तो आप क्या करेंगे,
5, 6, 7, 8 आप लोग एक साथ ही कटिंग कर लीजिए। जैसे 10, 12 जितने आपके पास सिलाई आते हैं तो आप रात में कटिंग कर लिया करो। रात को कटिंग करना अच्छा रहता है, रात को कटिंग कर लिया करो, ताकि जब कपड़े कटे होंगे और आप मशीन पे बैठोगे सिलने के लिए तो आपका फटाफट से बस कपड़ा कटा हुआ है, कपड़ा उठाया, खोला, सिलना स्टार्ट किया, एक फिनिश हुआ, दूसरा कपड़ा कटा हुआ उठाया और सिलना स्टार्ट कर दिया। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ओके, तो स्पीड क्यों ज़रूरी है आपको तो पता ही है बहनों। हुनर होना अच्छी बात है, लेकिन स्पीड के बिना कमाई नहीं बढ़ती है। क्योंकि कमाई पहले मेरी भी नहीं बढ़ती थी और मैं भी बहुत धीरे धीरे काम करती थी, लेकिन मुझे समझ आया कि इस तरह तो मैं कमा नहीं पाऊँगी। जब तक कि दिन के 4 जोड़े सूट और 4 ब्लाउज ना सिल लूँ तब तक तो मुझे चैन नहीं मिलता। तो इस तरह का काम करेंगे जभी तो हमारी कमाई होगी ना। एक दिन में अगर आप एक दिन में 1 ब्लाउज सिलती हैं तो महीने में 30 ही ब्लाउज सिलेंगी ना आप। लेकिन अगर एक दिन में 2 सिलने लगे तो महीने में 60 ब्लाउज सिल लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? कम समय ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा। कि स्पीड भगवान जी नहीं देते, कि स्पीड हमें प्रैक्टिस करने से आती है। तो प्रैक्टिस करो, आज से करो, अभी से करो। ओके, कहावत है ना, वो दुआ है, कौन सा है, आज करे सो अब कर, काल करे सो आज, मन में पल रहे क्या है यार, पल रहे होएगी, बहुरी करेंगे कब। आपको आता हो तो आप कमेंट में अच्छी से बता देना। प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। ओके, तो स्पीड आपकी कम क्यों हो जाती है, आज मैं सच्चाई बता दूँ आपको। चलो बहनों, तो मैं आज सच्चाई बताती हूँ कि आपकी स्पीड क्यों कम हो जाती है। कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंट लो है इसलिए होता है। डर, सबसे बड़ा डर है। डर, पहला तो डर है, गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, इस डर से आपकी स्पीड कम है। आप डरो नहीं। ओके, और एक मशीन का डर, तेज चलाऊंगी तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना। तो आप प्रैक्टिस करो पहले। और तीसरा क्या होता है आपका, बिना प्लान सिलाई करना। बिना प्लानिंग के सिलाई करते हो ना, इस वजह से आप पहले प्लान करो। ओके, प्लानिंग जैसे कि आप जब सिलाई पे बैठते हो सिलने के लिए तो आप इंची टेप, धागा, कैंची, चौक सब कुछ लेके, और बॉबिन में धागे एक नहीं, आप बॉबिन में धागे कम से कम 2-2 बॉबिन भर के रखो। एक कलर के आपको लगेगा ना कि इस कपड़े में इतनी गिड्डी लगने वाली है, तो आप एक ही साथ 2-2 भर के रख लिया करो कि बीच में अगर आपका नीचे से धागा ख़त्म हो जाए तो आपको फिर वापस भरने की ज़रूरत ना हो। फट से निकाला, फट से दूसरा बॉबिन लगा दिया। और चौथा है आपका बार बार खोलना। एक सिलाई को बार बार खोलना, एक सिलाई खोलना, फिर सिलना, फिर खोलना, फिर सिलना, है ना। इससे भी आपका टाइम पास होता है, स्पीड इससे भी कम होती है। यही आपकी स्पीड की सबसे बड़ी दुश्मन है, दुश्मन। तो आइए बताते हैं सिलाई की स्पीड बढ़ाने के 7 तरीके। ओके, अभी तो आपने स्पीड कम होने के तरीके देखे, आपके क्यों होते हैं स्पीड कम। मुझे तो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है ना सिलाई को खोलना, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और इसमें स्पीड भी कम होती है, माइंड अपसेट होता है। थोड़ा आप बीच बीच में रेस्ट कर लिया करो, चाय पानी भी पी सकते हो आप, शिकंजी पी सकते हो आप, इससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और एनर्जी भी मिलेगी आपको। तो आइए जानते हैं अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो हम हर रोज एक 7 तरीके बताती हूँ आज मैं आपको। रोज टाइम फिक्स करें, भले 30 मिनट, लेकिन रोज मशीन पर बैठो, रोज थोड़ा, लेकिन रोज बैठो आप। पहले कागज पर डिजाइन समझो, ओके, और फिर कपड़ा पर सीधे मत कूदो आप, ओके। कपड़े पे सीधे मत कूदो, आपका ये पहला आपका नियम बता दिया मैंने। आप टाइम को फिक्स करें और
दूसरा है आपका नियम, जो डिज़ाइन को डायरेक्ट कपड़े पे ना सिल करके आप पहले पेपर कटिंग पर कर लो। ओके, पहले सोचो कहाँ कट गया, कहाँ सिलाई, कहाँ फोल्ड करना है, ठीक है ना, कहाँ काटना है, कहाँ सिलाई को फोल्ड करना है। ओके, और तीसरा है मशीन से दोस्ती करो, मशीन को धीरे धीरे तेज चलाना सीखो, डर खत्म करो। एकदम से तेज नहीं चलाना है आपको, आहिस्ता आहिस्ता चलाना है पहले, उसके बाद थोड़ा तेज, थोड़ा और तेज, फिर थोड़ा और तेज करके मशीन से दोस्ती कर लो आप। तो जी चौथा आपको नियम बताते हैं क्या करना है। चौथा है एक ही काम को बार बार करो। ओके, एक ही काम को बार बार करो। जैसे कि आज आप एक बार ब्लाउज सिल लिया एक, तो दूसरा सूट सिल लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप आज अगर कर रहे हो तो केवल आप एक ब्लाउज 5 ब्लाउज टारगेट रख लो, 5 ब्लाउज सिलना है तो 5 ब्लाउज ही सिलना है। ओके, या सलवार सिलनी है तो 10 सलवार ही सिलना है, और सूट सिलना है तो बस सूट ही सूट सिले जाओ। आज के दिन बस 4, 5, 6, 10 सूट सिल लो आप। और सलवार अगर सिलते हो तो केवल सलवार ही सिलो। इससे क्या होता है ना, एक ही काम को बार बार करने से हाथों में तेजी आ जाती है, ठीक है ना, जैसे अपना हाथ में स्पीड बढ़ जाती है। 5वां, गलतियों से डरना बंद करो। गलती होगी वहीं पर तो सीख मिलेगी, क्योंकि जो डर गया वो कभी तेज बन ही नहीं पाएगा। तो 6वां नियम बताते हैं आपको, बैठने का तरीका सही करो, सीधी कमर। ओके, सीधी कमर और सही ऊंचाई, ठीक है ना, और सही लाइट, और थकान कम, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी फिर आपकी। और 7वां है नियम आपके लिए, खुद पर भरोसा। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये, खुद पे भरोसा। बार बार मत बोलो मुझसे जल्दी नहीं होगा, ये नहीं बोलना है आपको। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ज़रूर होगा। ओके, आपको ये नहीं बोलना है कि कोई बोल दिया ना कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, कल तक कर दोगे, तो आपको ये नहीं बोलना है कि प्लीज़ बार बार मत बोलो मुझसे जल्दी नहीं होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है मेरी बहन कि कोई आपको कस्टमर आके बोलता है नहीं मेरा करके दे, 2 दिन में करके दो, तो आप बोलोगे नहीं बार बार मत कहो मुझसे, और मुझसे इतनी जल्दी नहीं होगा। आज नहीं हुआ तो कल तो होगा ही होगा। ओके, तो कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो? अगर आप मेरी इस वीडियो तक पहुंच चुकी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, कि आप लोग मेरे यहाँ तक इस वीडियो में आप लोग पहुँचे। तो ये थे मेरे 7 नियम जो कि आपको बताया मैंने। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और मेरा गला फंस रहा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले मैं भी बहुत स्लो थी। एक ब्लाउज 2 घंटे में, 3 घंटे में तैयार करती थी, लेकिन रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस किया, खूब मेहनत किया, एक ही डिज़ाइन को बार बार किया, और वही मैं केवल और केवल 2 महीने में मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई कि आज मैं इतना कमाती हूँ कि घर से बैठे बैठे सिलाई से कमाती हूँ, बच्चों की फीस, खुद का सामान, और कभी कभी राशन का भी सामान मैं मंगा लेती हूँ। पूरा नहीं, थोड़े बहुत तो कर ही लेती हूँ मैं। पर इतना हुनर तो होना चाहिए अपने आप में, जब हम सब कुछ कर सकते हैं, किचन में रोटियां बना सकते हैं हाई स्पीड में कि बच्चे को कहीं लेट ना हो जाए, स्कूल बस वाला कहीं बच्चे को हमारे छोड़ के ना चला जाए, तो हम कितना तेज़ हाथ चलाते हैं कि नहीं, बच्चों को पराठे बनाने के लिए, टिफिन में पैक करने के लिए, कि हमारा बच्चा आज घर रह जाएगा, नहीं जा पाएगा। चलो आज से ये वादा करो और आपका कि मैं अपनी सिलाई की स्पीड बढ़ाऊंगी। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंजलि राव व्लॉग्स। ओके।